सभी को मेरा प्रणाम। आज हम प्रारंभ करते हैं प्रज्ञा उपनिषद, तीसरा मंडल और उसका छठा अध्याय, सुसंस्कारिता संवर्धन। जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि हम अपने आसपास अच्छे संस्कारों को बढ़ाएं, उसका संवर्धन करें। तो इसी के ऊपर आज धौम्य ऋषि हैं गंगा के किनारे, कुंभ का मेला, और सभी लोग जो है यहाँ पर एक उनके पास गृहस्थ आश्रम, इसके ऊपर उन्होंने जाना, परिवार की व्यवस्था को जाना, नारी का महात्म्य कि नारी की महत्ता क्या है, उसको हमें कैसे आगे बढ़ाना है, फिर हम शिशु का निर्माण कैसे करें वो बताया। और फिर उसके बाद बताया वृद्ध जन महात्म्य कि वृद्ध जनों की क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो अपने जीवन को सार्थक किस प्रकार से करें। यहाँ तक हमें धौम्य ऋषि बता रहे थे। तो आगे जो है वो आगे जो आज हमें बता रहे हैं, कहते हैं कि भावना, विचारना, आकांक्षा और गतिविधियों को जब हम आगे बढ़ाते हैं, उसका सबका समावेश करके ही जो मनुष्य है वो ऊंचा उठता है और आगे बढ़ता है। अन्यथा अन्यथा वो जो अनेक योनियों के जो कुसंस्कार हैं वो मनुष्य के ऊपर छाए रहते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है जब 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए जब वो चलता रहा तो उसके अंदर क्या हुआ, जो संस्कार थे वो संचित हो गए। जिस पशु योनि में क्या, तो उसमें अच्छे गुण भी हैं, कौन सा पशु बुरा है और कौन सा अच्छा है। सबके अंदर गुण भी हैं, अवगुण भी हैं, गुण है तो दोष भी हैं। तो कुछ अच्छा भी संचित हो गया, कुछ बुरा भी संचित हो गया। लेकिन जब मनुष्य की गरिमा, मनुष्य का जीवन पाया, तो जो बुरे संस्कार थे उनको तो हटाना ही पड़ेगा। तो ये जो है विभिन्न योनियों के जो कुसंस्कार हैं जो मनुष्य के जीवन पर छाए रहते हैं, इनको हटाने के लिए जो है आज जो है धौम्य ऋषि इस पर विचार करते रहे और सोचते रहे कि जब परिवार से निवृत्त हो गए और परिवार की जिम्मेवारी से युक्त हम सबने कैसे जाना, साधना, स्वाध्याय, सत्संग और सेवा, ये चार महापुरुषार्थ के माध्यम से हमें इसको जाना कि हमें ये चार पुरुषार्थ करने पड़ेंगे। किसके लिए? जो हमारी पिछली योनियों के कुसंस्कार हैं उन्हें हटाने के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, सत्संग करनी पड़ेगी, अपना निरीक्षण करना पड़ेगा, साक्षी भाव में आना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी आत्मिक प्रगति के लिए हमें इन प्रयोजनों को हमें ध्यान में रखना होगा। तो इसका आज उन्होंने निश्चय किया और इसी को उन्होंने आज प्रवचन का विषय बनाया। तो वो क्या बोलते हैं कि क्या है समस्याएं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। कहते हैं समाज में अनेक अनगढ़ लोग रहते हैं और जो सुयोग्य लोग होते हैं वो बहुत कम कम होते हैं। अब हम देखते हैं घास, जो पत्ते होते हैं, घास होती है, खरपतवार होती है, वीड्स होते हैं, आपने देखा है जो कुछ पौधे अपने आप से उग जाते हैं, अपने आप से ही। जैसे हम क्या बोलते हैं, बथुआ जैसे बोलते थे, वहां डालते तो हम सरसों हैं, लेकिन बथुआ अपने आप से उग जाता है। अब उसको जितना इस्तेमाल करना है कर लिया, बाकी उठा उठा के फेंकना पड़ता है कि भाई ये तो हमारी सरसों को ही खा जाएगा। तो इसी प्रकार से जो घास पत्ते जो हैं, इनको नहीं उगाना पड़ता, ये अपने आप उग जाते हैं। जो अच्छी औषधियां होती हैं गुणकारी, बड़ी कम होती हैं, बड़े ढूंढने पे मिलती हैं, लेकिन अन्यथा बाकी अपने आप से उग जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है ये जो प्रवाह होता है, लोक प्रवाह, इसमें बहना बड़ा ही सरल है। और इसीलिए और आसपास के जो बुरे संस्कार हैं, बुरा वातावरण है, ये मनुष्य पर अपने आप आ जाता है, इसको ढूंढने नहीं जाना पड़ता, अच्छाई को ढूंढने जाना पड़ता है। अच्छे लोगों के सत्संग के लिए भी ईश्वर की कृपा भी चाहिए होती है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अर्थात अच्छे सत्संग के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए और बुरे सत्संग के लिए ईश्वर की कृपा भी नहीं चाहिए, अपने आप से ही वो आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है इन सब से हमें अपने आप को बचाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करें? आचार्य जी ने जहां पर भी जहां समस्या दी तो उसका समाधान भी साथ में ही दिया। तो देखिए 18 नंबर में क्या बोलते हैं, कहते हैं हर परिवार में आस्तिकता का वातावरण रहे। सबसे पहले हम आस्तिक बने। आस्तिक में हम अपने आप को कैसे कि ईश्वर को हम सर्वव्यापी माने, वो आस्तिकता के क्रम में आता है। हमारे परिवार के अंदर एक उपासना आराधना का एक क्रम जो है, नित्य क्रम सम्मिलित रखा जाए। सुबह उठे, स्नान करें, भगवान को प्रणाम किया, तब हम अपने आगे काम पे चले। कथा कीर्तन हो, पारिवारिक गोष्ठियां हो, मीटिंग हो परिवार की, जैसे एक आपस में कोई भी समस्या आई, मिलजुल कर हम बात करें और उसको हर एक गोष्ठी के रूप में कोई एक नियत समय रहे, आपस में हम मिलजुल कर बात करें, सभी को अपनी अड़चन कहने और दूसरे की परिस्थिति को समझने का अवसर मिले। हम समझ लें कि दूसरे की समस्या क्या है, उसको हम समझें। जहाँ विचार विनिमय चलता है वहां पर मनोमालिन्य नहीं पनपता। मनोमालिन्य क्या होता है? मन के अंदर जो मैल आ जाता है। पिताजी ने मुझे ये कहा, इसके पीछे हो सकता है कोई इतना बड़ा कारण है कि वो हमको कुछ अच्छा बताना चाहते हैं,
हमें कुछ कहा गया, तो लेकिन हम उससे बात करें कि ऐसा मुझे कैसा कहा गया, तो हम वो बताएंगे कि मैंने ऐसा इसलिए कहा। तो मन के अंदर का जो मैल है, मलिनता जो है, वो हट जाती है। भ्रांतियों के कारण जो गलतफहमियां आ जाती हैं, उसके कारण ही परिवार में कैसे बनता है कलह और विग्रह खड़े हो जाते हैं। ऐसी अवांछनीयताओं को पनपने ही ना दिया जाए पहले से ही। और यदि हम अपना गार्डन लगाते हैं, बाग लगाया, उसमें छोटी छोटी जो है वीड उग जाए, और उसको अगर हम समय रहते ही उसको निकाल दें, तो वो बड़े होते हैं नहीं, समय रहते ही वो हमारा खेत जो है एकदम साफ रहता है। ऐसे ही जो अवांछनीयता है परिवार के अंदर, हमारे मन के अंदर, इनको बढ़ने ही ना दिया जाए। इस प्रयोजन के लिए सप्ताह में एक बार हम विचार गोष्ठी रखें और आगे हम स्वाध्याय करें। ये तो आस्तिकता के वातावरण में हम एक एक ऐसी आपस में बातचीत करें, यहाँ हुआ। और उसके बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय के लिए हमारे पास एक ऐसी जगह हो जहाँ पर हमारे पास बुक्स रखी जाएं। जैसे हम मंदिर रखना जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, तो एक पुस्तकालय रखना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए कैसा साहित्य हो? जीवन उपयोगी साहित्य, हर सदस्य को पढ़ने और सुनने के लिए उपलब्ध हो सके। उपासना घर, पुस्तक, मंदिर प्रत्येक सदग्रस्त की पहली आवश्यकता है। हम जैसे ही घर लेते हैं, परचेज करते हैं या किराए पे जाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं मंदिर कहाँ बनेगा। तो ऐसे ही हमने वहां पर अब एक और चीज देखनी है, पुस्तकालय कहाँ बनेगा, हमारी पुस्तकें कहाँ रखी जाएंगी। तो इस पर हमें कहते हैं, जिस घर में ये ना हो उसको कैसा कहा जाएगा? दुर्भाग्यग्रस्त ही कहा जाएगा। उनकी जगह नहीं हो, उनको रखने का स्थान ही नहीं है। और ये जो है हम लोग रख देते हैं, एक अलमारी बनाई, उसके अंदर पुस्तक रखी और उसको हमने कर दिया दरवाजा बंद। ये बात भी हम बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। जैसे अभी हम लोग पहले क्या करते थे, गीता जी को, हमने गीता को रखा, श्रीमद् भागवत गीता को एक कपड़े में लपेटा, मंदिर में रख दिया। मंदिर में माता जी जाएंगी, प्रणाम करेंगी, वहीं पे बैठ के एक श्लोक पढ़ेंगी और आ जाएंगी। इस परंपरा को हमने, मुझे लगा कि ये तो गड़बड़ है, इसको नहीं बदलना चाहिए। अब वो हमारे पास घर में रहती है, जैसे किसी हमारे टेबल पे जहाँ बैठते हैं वहां पे आसपास जो अच्छी पुस्तक जो है घर में रहे। हमारे घर में, मैंने आपको बताया था, हमारे घर में बहुत सारी डिक्शनरी मेरे पास थी, तो उसको हमने सबको पहुंचाया पहली बात। लेकिन अपने घर में कहाँ रखी? जो एक सेंटर टेबल होती है या डाइनिंग टेबल होती है, जहां पर बच्चे बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, वहां पे रखी। उससे क्या हुआ, बच्चे बार बार उसको पलटते थे, पलटते पलटते वो जो इंग्लिश के वर्ड्स याद करते थे उनको इस्तेमाल करते थे, तो इंग्लिश बढ़ती चली गई। ऐसे जो पुस्तकें हैं लाए, पुस्तकालय है, लेकिन वो इजी अप्रोच हो, बच्चे वहां तक पहुंच सकें, घर के सदस्य वहां तक पहुंच सकें, वो हमसे दूर होके ना रहे। तो इस प्रकार से हमारा एक मंदिर और एक पुस्तकालय, जो जितने भी देवालय बने हुए हैं, इन सब में पुस्तकालय भी बहुत जरूरी है। तो कहते हैं, जैसे शरीर की, वस्त्र की, बर्तन, उपकरण, मकान, फर्श आदि की रोज सफाई की जाती है, इसी प्रकार परिवार के सदस्यों में जो जमा हुआ मैल है, उसकी भी नित्य सफाई होनी चाहिए। मनोमालिन्य की भी दैनिक सफाई समय पर होनी चाहिए। उसके स्थान पर क्या किया जाए? उनसे बात सुनी जाए। जो बुरे संस्कार उनके अंदर आ गए हैं, एक दूसरे के प्रति गलतफहमी आ गई, उसको निकाला जाए। यदि समय रहते नहीं निकाला जाएगा तो वो तो बहुत जड़ें जमा लेगी। तो ये अंतःकरण की जो शुद्धि है, सबसे पहले अपने अंदर की शुद्धि, अपने अंतर को साफ किया, और परिवार के अंतःकरण की शुद्धि, सब परिवार आपस में मिलजुल कर रहे। देखिए, 5 उंगली हैं, 5 बराबर नहीं हो सकती, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा तब बराबर होती हैं। तो ऐसे परिवार में भी सबको मिलजुल कर, किसी में कोई गुण तो किसी में कोई गुण। घर में किसकी स्थापना करनी जरूरत है? आदर्शों की। इसके लिए सबसे सरल उपाय है कि हम कौन सी पुस्तकों को घर में आए, महामानवों की चरित्र गाथाएं, ऐसी पुस्तकें जिसको हम अनुकरण करें। अच्छी अच्छी किताबें, जो बच्चे इस कहानियों को पढ़ते हैं ना, तो उनके जीवन पर बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे घर में पूजा स्थान है, जैसे आभूषण रखने की पिटारी है, ऐसे ही पुस्तकालय के लिए दोबारा आचार्य जी लिखते हैं 34 नंबर के श्लोक पे। घर में जो शिक्षित हैं, आप्तजन हैं, जो व्यक्ति, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पढ़ सकते हैं, कुछ होते हैं जो पढ़ा सकते हैं, और कुछ होते हैं ना पढ़ सकते हैं ना पढ़ा सकते हैं, लेकिन सुन सकते हैं। माता जी सुनती रहती हैं कहानियों को, बातचीत के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, कोई अच्छी कहानी उनको सुना दें, तो उनको बहुत अच्छा लग, आनंद आता है, और एक आपस में विचार विनिमय भी होता है, और ये भी मालूम पड़ता है मेरा बेटी, मेरी बहू, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, जो ऐसी ऐसी हमको बातें बताता है। अब एक आदमी आके घर में न्यूज़पेपर लेके अकेला पढ़ता रहता है,
एक वो सारे जो है उस पर चर्चा करता है, आज समाज में ये हुआ। तो वो परिवार क्या है, सब आपस में सबके अंदर नॉलेज होगी। जो ज्ञान को अपने तक सीमित रख लेगा तो वो अपने साथ चला जाएगा, बांट दें यहाँ पर। तो ये अब परिवार सत्संग के लिए लिखा, घर में नित्य ही अच्छे संस्कारों वाली कथा प्रसंग चलना चाहिए। कथा कहने सुनने में सभी की रुचि होती है। जो बच्चे होते हैं उनको परी कथाएं अच्छी लगती हैं, युवा होते हैं उनको साहस की, उनको बहादुरी की कथाएं अच्छी लगती हैं, बड़ों को जैसे गीता रामायण, जो हमारी और बुक्स जो हैं ये अच्छी लगती हैं। तो ये इस तरह से जिसको जो अच्छा लगता है वो उनको हमें, कहानियां एक ऐसा तरीका है, कथाएं एक ऐसा तरीका है जिसमें हम बड़ी सरलता से अपनी बात रख देते हैं। एक छोटी सी कहानी प्रज्ञोपनिषद में मिल जाती है, व्हाट्सएप पे मिल जाती है, हम उसको अपने आपस में बताएं। एक मूवी देख के आए, पिक्चर देखी, आकर उसके अंदर उसके अच्छाई और उसकी बुराई दोनों को ले, कि ये बात तो उसमें बहुत अच्छी थी, और ये बात जो थी, ये जो समाज में हो रहा है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि लेखक क्या लिखता है, इस बात को हम देखें। लेखक वही लिखता है जो देखता है। वो अंदर से फिक्शन करेगा भी सही, तो कितना फिक्शन कर लेगा, इतनी कल्पना नहीं कर सकता वो। जो देखता है ना, प्रेमचंद ने देखा, समाज की दुर्दशा को देखा और उसके ऊपर लिखा। तुलसीदास ने उस समय की पंडितों की दशा को देखा, समाज की दुर्दशा को देखा, तो उन्होंने देखा कि इस समय तो राम के आदर्श को वापस लेके आना पड़ेगा। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण तो लिखी, लेकिन आज जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अवधि में लिख डाली। क्यों लिखी, क्या जरूरत पड़ी थी? आचार्य जी आए, उन्होंने सारे वेदों का सरल भाषा करना शुरू किया, उपनिषदों को सरल करने का प्रारंभ कर दिया। क्यों? जन जन तक वो पहुंच सके। अगर वो पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो जीवन में उतरेगा क्या? तो उनकी हम इस तरीके से हम इसमें मनोरंजन भी हो और लोकरंजन भी हो। हम जागरण तो करें, लेकिन जन जागरण करें। अब जैसे अब खाली छोड़ दिया, अब हमने एक अपना एक अनुभव है कि एक मेरे पास एक मैं किसान की बेटी हूँ जैसे, और किसान खेती करना मेरा शौक है। तो एक छोटी सी क्यारी, फ्लावर बेड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या किया, हमने उसमें खाली छोड़ देते थे, तो उसमें हर साल इतने सारे वीड उग जाते थे। तो एक बड़ी दिक्कत हुई, मैंने एक बार क्या किया, उसको साफ किया, उसमें ट्यूलिप के जो बीज हैं, बल्ब बोलते हैं जो उसके होते हैं बल्ब, उनको मैंने बो दिया। क्योंकि यहाँ सर्दी के अंदर खेत खाली छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नो होगी, कुछ उगेगा तो नहीं। लेकिन कुछ ऐसे बल्ब जो होते हैं, उनकी जो जड़ें सी होती हैं, उनको मिट्टी में पहले से गाड़ दें, तो जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है तो वो अंकुरित हो जाती हैं। तो हमने सोचा, हर बार इतना वीड आ जाता है, हर बार इतनी मेहनत करनी पड़ती है इनको निकालने में, इस बार हम ट्यूलिप के वो डाल देते हैं। आप विश्वास करेंगे, जो अगला जैसे ही ऋतु का परिवर्तन हुआ, बसंत आई, वहां पर एक भी वीड नहीं आया, सिर्फ वो ट्यूलिप के पौधे आए। जब हम खेती को खाली छोड़ दें, अपने मस्तिष्क को खाली छोड़ दें, तो वहां पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव थिंकिंग, बुरे विचार सब आने लग जाएंगे अपने आप से, वीड्स की तरह। और यदि उसमें कुछ बो दिया जाए, एक काम ऐसा परिवार में भी, परिवार को भी अगर कोई गति दे दी जाए। अब कोई व्यक्ति परिवार में खाली बैठा है, जो खाली बैठा है तो उसका मतलब उसका दिमाग भी खाली है, उसको काम दे दिया जाए। चलो आप ऐसे करो कि ये श्लोक याद करो। वृद्ध लोगों को कैसे समझा सकते हैं? माता पिता को समझाना सबसे कठिन होता है। बच्चे को तो पिटाई भी कर देंगे, थप्पड़ भी लगा देंगे, माता पिता को क्या बोलोगे आप? उनको समझाने के अलग तरीका लेना पड़ेगा कि ऐसा करो, आप बैठे बैठे श्लोक याद करो, आप गायत्री मंत्र लिखो, नहीं लिखना आता राम नाम लिखो। लेकिन उनको एक चिंतन को एक डायरेक्शन दे दी जाए, एक दिशा दे दी जाए, तो परिवार कैसा हो जाएगा? वो खाली दिमाग जो शैतान का घर था, वो भगवान का घर हो जाएगा। तो इस रूप से हम जरूर, तो प्रज्ञा पुराण इसके लिए आचार्य जी इसके ऊपर ये लिख रहे हैं। प्रज्ञा पुराण जो आज की परिस्थितियों के अनुरूप मार्गदर्शन करने के लिए सबसे उपयोगी कथा ग्रंथ है। इसकी कहानियां, इसमें दिया हुआ इतिहास, इसमें दिए हुए श्लोक, ये श्लोक हमको कहीं नहीं मिलते, किसी उपनिषद में, किसी रामायण में, किसी महाभारत में नहीं लिखते, मिलते नहीं। ये जो लेखक है यहाँ पे, जो राइटर है, वो सिर्फ इसलिए कि आज की समस्याओं को उसने देखा, उसको समाधान के रूप में सरल करते हुए हमको परोसा। आज के युग का दर्शन जो है, प्रज्ञा पुराण के रूप में हमें परोसा गया। तो ये जो है, इसको सुनाना, इसको समझाना, तो हमारा एक दैनिक अभ्यास के रूप में हम इसको लें। तो किसको जो कथाएं सुनना अच्छी लगती हैं, उसका वर्णन हमने यहाँ पे कर दिया, कि किसी को भी ऐसा नहीं हो कि हम कथा सुना रहे हैं तो किसी के ऊपर व्यंग्य कर दिया जाए, परिवार के किसी सदस्य के ऊपर, उनके ऊपर उपहास कर दिया जाए।
तो वो भी बड़ा जो है गलत है। तो इसको भी हम सावधान होकर जो है हम इसको काम करें। ज्ञान मंदिर, पुस्तकालय, इससे क्या हुआ, परिवार जो है बड़ा उन्नत होता है। और जब परिवार उन्नत हो, हम अकेला एक व्यक्ति, तो इसके लिए उपनिषद में जब छांदोग्य उपनिषद पढ़ रहे थे उसमें एक श्लोक आई है कि वो बोलते हैं, ऋषि जो है उद्दालक अपने पुत्र से कि बेटा तुम ब्रह्म विद्या को पढ़ो। बोले पिताजी आप तो इतने ज्ञानी हैं, मुझे पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी। बोले हमारे परिवार में कोई भी ब्रह्म बंधु नहीं होता। तो ये ब्रह्म बंधु क्या होता है? जैसे अब मैं बोलूं कि मैं कौन हूं, तो मैं एक डॉक्टर की माँ हूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैं कौन हूँ? मैं एक ब्रह्म बंधु जो ब्रह्म को जानने वाला है, उसकी पुत्री हूँ। तो क्या मैं ब्रह्म को जानने वाली हूँ? नहीं, मेरे परिवार में वो लोग हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। तो ऐसा कभी नहीं होता। हमारे परिवार में सभी वही लोग होते हैं जो ब्रह्म को जानने वाले होते हैं। वो ईश्वर है, वो सर्वव्यापी है, वो हमारी सहायता करता है। हम उसके अनुशासन में रहें, उसके डिसिप्लिन में रहें। जो गुरुदेव ने यहाँ पे धर्म की व्याख्या की, हम धर्म के अर्थ को समझें। हम तो धर्म को, धार्मिक किसको बोलते हैं? कि जो सुबह उठेगा, पूजा पाठ करेगा, स्नान कर लिया, बड़ा सात्विक भोजन खा रहा है, लेकिन उसका हृदय वो है निष्ठुर है। जरूरी तो नहीं है, अहंकार नहीं हो सकता ऐसे व्यक्ति में, हो सकता है। तो उसका मन कैसा है? तो उसके मन को धोने का काम जब तक हम नहीं करेंगे, हम आपस में एक दूसरे के मन को परखेंगे नहीं। कि अब जैसे अपनी ही एक बात लेते हैं। मन इतना छोटा हो गया कि किसी को देने का स्वभाव नहीं। जब जैसे मान लो हमारे पास अच्छी नौकरी है, हम देते रहते हैं, ठीक है। फिर ऐसी परिस्थिति आई कि नौकरी चली गई। नौकरी चली गई, अब तो इतने ही पैसे हैं कि या बच्चों की फीस जमा करा दो या अपने घर का राशन ले आओ, पैसे है ही नहीं। अब बताना वो मन क्या काम करेगा? वो मन जो है वो काम करना बंद कर देगा कि घर, नहीं नहीं, मेरे इतने से पैसे हैं, इससे तो मैं अपने घर को ही चला लूं। लेकिन प्रज्ञा पुराण में एक कहानी आई थी, आप सबने पढ़ी थी, कि वो एक माता जी हैं, उनको एक पुत्र की कामना, संत के पास गई और संत से बोला कि मुझे पुत्र चाहिए। तो बोले अच्छा ठीक है, तुम ये चने ले लो, बैठ के खाओ। जब खाने लगी तो कुछ बच्चे घूम रहे थे, उनको भी खाने थे। माता जी छिपा लेती हैं, इतने से तो चने दिए, इसको भी दे दूंगी तो पुत्र नहीं मिलेगा, हो सकता है चनों को खा के ही पुत्र मिल जाए मुझे। तो वो नहीं देती, छिपा लेती है। तो संत क्या बोलते हैं, जब जरा से चने तुम इन बच्चों को ना दे सकी, तो ईश्वर जो है पुत्र रतन तुझे क्यों देगा? हम देने के लिए संकुचित हो जाते हैं, मन जो है वो बड़ा नहीं रहता। हम कहते हैं हम धार्मिक हैं, लेकिन वो धर्म की व्याख्या के अंदर आचार्य जी ने क्या बताया? धर्म किसे है? जो हमारा धर्म है, हम मिल बांट के खाएं। हमारा धर्म है, हम गिरे को उठा के साथ लेके चलें। जिसका पतन हो रहा है, जो बच्चा गली के अंदर, कोई बच्चा फेल हो गया, अब ये बताना, क्या उसका दुख हमें होता है या नहीं होता? मेरा बेटा तो फर्स्ट आया, वो गली की लड़की फेल हो गई, अरे पढ़ती नहीं है, छोड़ो उसको, तू तो चल बेटा, और तेरी किताबें लेके तू चल, अगली क्लास में चले। वो लड़की जो फेल हो गई, उसको कौन पढ़ाएगा? क्या हमारे अंदर वो करुणा है कि नहीं नहीं, मेरी गली का कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा सावधान खड़े हो जाना चाहिए कि हाँ भाई, कौन से बच्चे पूरे मोहल्ले का रिजल्ट अगर हमें नहीं पता ना, तो हम आधे अधूरे हैं। पूरे गली का, मोहल्ले का इतना तो हम कर सकते हैं, पूरे स्टेट का हम रिजल्ट नहीं जान सकते। अपनी गली मोहल्ले आस पड़ोस का रिजल्ट तो हम जान सकते हैं ना, कौन सा बच्चा पास हुआ, कौन सा फेल हुआ। ये हमारा धर्म है। हम अपने धर्म को केवल पूजा पाठ तक एक आज हम जो बैर पाला हुआ है धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो आज बैर दिखता है ना, ये हमें अध्यात्म से कोसों और कोसों दूर कर देता है। जब तक मेरे मन में बैर है कि सामने वाला व्यक्ति जो है दूसरे संप्रदाय वाला है, हम धर्म को नहीं समझ सकते। धर्म से हम कोसों और कोसों दूर हैं। धर्म के नाम पे जो राजनीति है ना, वो हमको लड़ाती है, हम आपस में नहीं लड़ते। जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तो वो हिंदू और मुस्लिम आपस में एक ही थाली में खाना खाते थे, साथ ही रहते थे। वो ईद मनाते थे तो वो दिवाली मनाते थे। ये राजनीति के चक्कर में और हम लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आज भी वही स्थिति चल रही है। हमारे ही कुछ सदस्य जब ऐसे मैसेज भेजते हैं मुस्लिम के खिलाफ, सिख जो हिंदू के खिलाफ, इतना दुख होता है कि हम इसको कैसे बदल दें। ऐसी कौन सी प्रार्थना है गुरुदेव, उसको हम कर लें और इससे सारी समस्या का समाधान हो जाए। ऐसा कौन सा वीड है जिसको उठा के खींच के बाहर फेंक दे? वो जो वीड है ना, वो हमारे अंदर है,
बाहर नहीं है। हम अपनी दृष्टिकोण को इतना संकुचित कर लिया ना कि अब हम, क्योंकि जॉब चली गई है ना, अब हमारी वो जॉब नहीं है जो हमारा, जो विस्तार था हमारी बुद्धि का, वो नौकरी हमारी भगवान ने हमसे छीन ली है। हम उस बात को भूल गए, तो हम इतने संकुचित हो गए कि उसके अंदर मुझे दूसरा धर्म दिख रहा है सभी को। अब धर्म की जब हमने व्याख्या पढ़ी, तो ऐसा बताना कौन सा धर्म है जिसको सत्य और विवेक नहीं चाहिए। कौन सा संप्रदाय है, ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसको संयम और कर्तव्य पालन नहीं चाहिए। ऐसा कौन सा धर्म है जिसको अनुशासन और अनुबंध नहीं चाहिए, डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं चाहिए। किसको पंक्चुअलिटी नहीं चाहिए। 9 बजे का स्कूल का टाइम है, 9 बजे स्कूल में एंटर हो जाएं, लोग हमें देखकर घड़ियां मिलाएं, तब मजा लगता है कि वाह, ये व्यक्ति है। जब सड़क पे जाते हैं, लोग घड़ियां मिलाते हैं, 9 बज गए तभी दीदी जा रही है। ये जो डिसिप्लिन किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन हम डिसिप्लिन, हम तो डिसिप्लिन में नहीं जी, हम तो धार्मिक हैं। हम तो हिंदू हैं और हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। आज की जो स्थिति है, सिख भी अपने आप को जो है, वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। हम सब वही हैं, सनातन धर्म के बच्चे हैं। सभी एक ही धर्म की, एक ही वृक्ष का मूल है। उसी में से शाखाएं अलग अलग हैं, किसी पर फूल लगा हुआ है और किसी पे नहीं, लेकिन है तो एक ही वृक्ष, शोभा एक साथ ही है। तो ये जो है, ये जो एक विचार है, ये हमने अपने अंदर जो उसको गंदी जड़ें जमा ली हैं। मनुष्य ही मनुष्य का वो आ गया। तो इसके लिए आचार्य जी अगले लेसन में जरूर लिखते हैं उसमें कि विश्व परिवार, एक भाषा, एक धर्म, एक सेना, एक ही सब कुछ। वो स्थिति जब आ जाएगी, तब हमारा परिवार क्या होगा, वो विश्व परिवार हो जाएगा। मैं इतने छोटे से परिवार का हिस्सा क्यों बनूं, मैं बड़े परिवार का हिस्सा क्यों ना बन जाऊं। तो ये जो है युग परिवर्तन की ये जो वेला है, पुनीत वेला में जो नव सृजन की बात है, इसमें जो सदग्रस्त हैं, उनका योगदान, उनका अंशदान नियमित रूप से नियोजित होना चाहिए। इनका अंशदान, अंशदान तो हम कैसे दे सकते हैं भाई, एक दिन की कमाई जो है निकाल के दे दें महीने में, चलिए एक दिन की कमाई निकालेंगे, बहुत हो जाती है। सप्ताह में एक दिन की निकाल दें, कुछ घंटों की निकाल दें, रोज का 1 घंटे की कमाई हम गुरुदेव के नाम पे एक जगह डाल दें, और उससे हम क्या करें, उससे जाकर हम, जैसे अभी एक मन में इच्छा आती है कि जो हमने किया वो इस प्रकार से किया कि उससे उतने पैसे की बुक्स ले ली। जब एक दिन की कमाई अपनी बेटी से ले लेती, दूसरी बेटी से ले लेती, अपने पति से भी ले लेती, तो बहुत सारे हो जाते थे, हजारों में आ जाते थे। तो लाओ पैसे लाए और भैया को दे देती थी, भैया जाके इसकी सारी प्रज्ञा पुराण ले आना। वो ढेर प्रज्ञा पुराण लग जाता था घर के अंदर। अब बांटने का काम शुरू होता था। जब एक व्यक्ति मार्केटिंग पे जाता है, चलिए आप जाइए, आपको बोला जाए कि जाओ जाके इस पुस्तक को बेचाओ, आप जाइए और जाके प्रज्ञा पुराण बेचाइए, जाइए। या आप ये मेकअप की जो क्रीम है वो बेचाइए। आप सैम्पलिंग करेंगे या नहीं करेंगे, आप ये बताना मुझे। सैंपल्स चाहिए या नहीं चाहिए, आज भी सैंपल वहां पे लगाते हैं। हाँ, ये परफ्यूम अच्छा है, सैंपल देखते हैं या नहीं देखते। जब हमारे पास सैंपल होंगे ही नहीं, हम किसी को दे तो एज अ सैंपल प्रिंसिपल को दे दिया अगर मैंने, तो प्रिंसिपल सारे टीचर्स के लिए रेकमेंड करेगी या नहीं करेगी, करेगी, निश्चित रूप से करेगी। अरे ये तो बड़ी अच्छी पुस्तक है, हर टीचर तक पहुंचनी चाहिए, हो गया। तो सैंपलिंग करने के लिए हमें वो अंशदान चाहिए या नहीं चाहिए, निकालना पड़ेगा ना, उसको इकट्ठा ला के रखना पड़ेगा ना। मटेरियल तो हाथ में हो, सैंपल तो हाथ में हो, वो सैंपल देना। चाहे वो एक पेपर के रूप में, आचार्य जी ने एक कागज लिखा, वो कागज ही पकड़ा और वही दे दिया। अरे ये किसके विचार हैं, आचार्य जी के, चलिए घर घर पहुंचा देते हैं। तो इस रूप में जब हम काम करें सैंपलिंग के भाव से और कर्तव्य भाव से, कर्तव्य भाव से सत्प्रयोजन के लिए नित्य नियम पूर्वक दिया गया थोड़ा सा अनुदान भी महान पुण्य फलदायक हो जाता है। इतनी छोटी सी लाइन लिखी है। अपने कर्तव्य भाव से, हमारी एक ड्यूटी है समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति। हम चाहते हैं हमारा राष्ट्र अच्छा हो, तो क्या है, सब आपस में लड़ते रहेंगे तब अच्छा हो जाएगा क्या। सम्राट अशोक को जब हम देखते हैं, तो उसकी जो देखिए लड़ लड़ के क्या वो महान हुआ, या जिस दिन से वो शांति में हुआ तब महान हुआ। लेकिन नहीं, हम तो आज भी लड़ने को तैयार बैठे हैं, जरा सी भूमि के ऊपर लड़ रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है भूमि के लिए, तो कितनी निंदनीय है। बहुत ही बुरी बात है कि एक भाई भाई से सिर्फ धरती के पीछे लड़ रहा है। वो धरती तो माँ है, माँ के पीछे तो नहीं लड़ते कि मेरे पास माँ रहेगी, वो कहेगा नहीं मेरे पास माँ रहेगी, नहीं धरती चाहिए, उसके पीछे लड़ सकते हैं हम। तो ये सारी बातें जो हैं, ये कहाँ की लड़ाई है।
पैसे के पीछे, धन के पीछे, ये जो है तो हम चाहते हैं हमारे पूरे आसपास एक सुख संपत्ति ये रहे। इस जगह पे तूने मंदिर क्यों बनाया, इस जगह पे तुमने मस्जिद क्यों बनाया। ईश्वर को तो कोई मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, वो तो निवास ही अंदर करता है। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सिर्फ हृदय में वास करो। कब बोला गया कि मंदिर में वास करो? कहाँ नहीं बोला गया। हृदय बसो सुरभूप, हे ईश्वर मेरे हृदय में आके बस जा। और हम झगड़ा किस पे कर रहे हैं? अरे तूने यहाँ मंदिर क्यों बना लिया, अरे तूने यहाँ मस्जिद क्यों बना ली। ये कहाँ का इंसाफ, कहाँ की बातें, कहाँ का कर्तव्य, कहाँ का धर्म। कुछ भी नहीं चाहिए हमको। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं इतने चर्चेस, नहीं चाहिए ये सब कुछ। इस जगह पे कुछ अच्छे खेल का मैदान ही बने होते तो बच्चे मस्त खेलते। शिक्षा के केंद्र, सिलाई सेंटर बने होते, कंप्यूटर सेंटर बने होते, बच्चे कितना कुछ सीखते। धर्म के नाम पर हमने इतनी सारी जमीन को कब्जा करके बैठ गए। अनुचित लगे, लेकिन ये बात सोचने का विषय तो जरूर है। आगे चलते हैं। बस इसी के साथ जो है आज का उपदेश जब सुना, सभी ने अनुभव किया कि महानता श्रम और लगन से खरीदी जाती है। कोई भी व्यक्ति बिना श्रम किए और बिना लगन के कोई भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, महान हो ही नहीं सकता। हम बोलते हैं हम महामानव बने, बिना श्रम के बने, हो ही नहीं सकता। किसी को भी बिना मूल्य उपहार की तरह महानता नहीं मिलती। परिवार को सुसंस्कृत बनाने के लिए यदि हम थोड़ा सा समय दान, मनोयोग और अंशदान लगाना पड़ता है तो वो किसी भी प्रकार घाटे का सौदा नहीं है। ये बार बार सोचना चाहिए, तभी स्वर्ग को धरती पर लाया जा सकता है। साधना, स्वाध्याय, सत्संग और अंशदान के नियमित अनुदान प्रस्तुत करने और उसे परिवार की परंपरा बनाने के लिए सभी ने संकल्प लिए। किस किस का? हम साधना करेंगे, अपने आप को साध लेंगे, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में होंगी, ये हमारे से बाहर नहीं भाग सकती, उच्छृंखल नहीं हो सकती। हाथ हमारा कहना ही ना माने, ऐसा हो सकता है? अरे अचानक थप्पड़ लग गया उसको, ये कैसे हो गया? किसी लड़की को अचानक हाथ चला गया, ये कैसे हो सकता है? हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो, साधा हो हमने इनको। कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा, तो कहाँ पे निगाहें हमारे कंट्रोल में हो ना, ये इधर से उधर कैसे गई? क्या हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है? तो साधना, इसको साध लेना। स्वाध्याय, नियमित स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन नियमित करें और उसको जो विचार आए उसको आपस में बांटें, बातचीत की भाषा में भी। आज ना मैंने ये पढ़ लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज बाबूजी ये बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और शॉर्ट और स्वीट बोले, थोड़े में। एक बार शुरू की, एक बार ऐसा हुआ, वो वहां से जा रहा था, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। अरे कोई किसी के पास समय नहीं है आज। शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत संक्षेप में बोलना। इस रूप में हम सब अध्याय को हम बांटें, सत्संग करें, अंशदान जरूर देने की जो स्वभाव है, बच्चों का स्वभाव जो देने का जिसका है ना, वो महान निश्चित रूप से बनेगा। हम पेपर पे लिख लें। जिसका देने का स्वभाव नहीं है, केवल लेने का स्वभाव है, वो नहीं बढ़ सकता आगे। अब वो लेता रहे तो लेवता बनेगा, देवता नहीं बन सकता बेटा। तो देवता बनना है तो देना पड़ेगा। अपने समय को, अपने अंश को, अपने प्रतिभा को, अपने कौशल को, सब कुछ ये बांटना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ समापन करते हुए जो है, महर्षि धौम्य ने अपनी बात को यहीं तक रखा। अच्छे संस्कारों को हम परिवार में कैसे बढ़ा सकते हैं? कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, एक दूसरे के अंदर की मलिनता को हटाने के माध्यम से। तो इति श्रीमद् प्रज्ञा उपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्म विद्या युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरण। ये जो प्रज्ञा उपनिषद है, ये ही हमें कहाँ तक ले जाएगी? ब्रह्म की विद्या तक। और ये आत्मा की विद्या है, आत्मा का भोजन है ये। अब हम भोजन करते हैं, पेट को भरते हैं, लेकिन आत्मा तो भूखी रह जाती है। जब तुलसीदास ने लिखा उसमें कि जो कलयुग में जो है व्यक्ति कैसे होंगे? अतृप्त होंगे। कितना भी भोजन खा लेना, पेट नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा भूखी होगी। जिसकी आत्मा को भोजन मिलता है ना, उसको ज्यादा भूख नहीं लगती, वो अतृप्त नहीं होता, क्योंकि खुराक दे दी उसने अंदर। आत्मा को भोजन स्वाध्याय है, अच्छी पुस्तकों को खिला दिया उसको। तो उसको ये आत्मा का भोजन है। ये आज के युग का दर्शन है। युग को कैसे, जो एक लाइट हाउस है, इसके माध्यम से इस ऐसा प्रकाश है जो हम युग की समस्याओं और सबको समझ सकते हैं और उनको हम दूर हटा सकते हैं, युग की समस्याओं को। ये साधना के द्वारा
ये प्रकट किया हुआ, ये धौम्य ऋषि ने जो प्रतिपादित किया, अच्छे संस्कारों का संवर्धन, सुसंस्कारिता संवर्धन, इति प्रकरणों नाम छठा अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त होता है। तो जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।